Assalamu alaikum class. In the last class we were reading the chapter Introduction to Computer. In this chapter we were learning about the early computing machine and their inventor. We have covered a lot of machine like abacus, Napier bone, slide rule, Pascaline, uh, Leibniz calculator, arithmeter. Today we are going to start from Babbage difference engine. Look at this picture. This is Babbage difference engine. Okay, this is page number 7, chapter 1. Okay, Babbage difference engine. As long as the computer consisted of only gears and levers, its potential use was limited. A new machine needed to be developed. The real beginning of computers as we know them today, however, lay with an English mathematician, Professor Charles Babbage, 1791 to 1871. He is credited as the true father of computing. देखें, जब पुराने कंप्यूटर थे वो शुरू में गियर्स और लीवर्स से मिलके बनते थे, तो उसका यूज़ बहुत लिमिटेड था. ठीक है, तो उस वक्त ये आइडिया आया या ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए, ठीक है, जिससे और भी बहुत डिफरेंट काम हो सकें. उस वक्त 1791 और 1871 तक ये थे चार्ल्स बैबेज, मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे. ठीक है, इनको हम ट्रू फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहते हैं. और क्यों कहते हैं? इनके आइडिया की वजह से कहते हैं. Okay, by 1812, Babbage noticed a natural harmony between the machine and the mathematics. Machines were best at performing tasks repeatedly without mistakes, while mathematics. Turn your page. Particularly, the production of mathematic table often required the simple repetition of steps. बैबेज ने ये नोटिस किया मैथ्स के, क्योंकि प्रोफेसर थे, कि ये नोटिस किया कि जो मशीन है और उसमें मैथ्स के जो प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनके अंदर एक बात मुश्तरका ये है कि रिपीटिशन वर्क होता है दोनों में. मशीन भी रिपीटिशन काम करती है और मैथ्स में भी. ख़ास तौर पे जो मैथ्स के टेबल होते हैं, टेबल में रिपीटिशन हो रही होती है. द प्रॉब्लम सेंटर्ड ऑन अप्लाइंग द एबिलिटी of machine to the needs of mathematics. Babbage's first attempt at solving this problem was in 1822 when he proposed a machine to perform differential equation called a difference engine. 1822 में बैबेज ने कोशिश की एक मशीन बनाने की जो डिफरेंशियल मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सके, और उसका नाम रखा डिफरेंस इंजन. पावर्ड बाय स्टीम एंड लार्ज एज लोकोमोटिव, द मशीन वुड have a stored program and could perform calculation and print the result automatically. उनका आइडिया था कि मशीन जो स्टीम से चलेगी, ठीक है, पावर स्टीम होगी उसकी, बहुत बड़े साइज़ की लोकोमोटिव जितनी, बड़ी गाड़ी जितनी, और स्टोर कर सकेगी प्रोग्राम, परफॉर्म करेगी कैलकुलेशन और ऑटोमेटिकली रिजल्ट प्रिंट कर देगी. इट्स गोल वाज टू आउटपुट डेटा एज प्रिंटेड टेबल, अ नेसेसिटी फॉर अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल, मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड इंजीनियरिंग एडवर्स. तो उनकी जो कोशिश थी इस मशीन को बनाने के लिए कि किसके लिए यूज़ होगी, फाइनेंस में, मिलिट्री में, गवर्नमेंट में, इंजीनियरिंग में. द डिफरेंस इंजन कुड नॉट बी बिल्ट एट दैट टाइम एज द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस मैनी कंपोनेंट नेसेसरी फॉर इट्स फंक्शनिंग वाज अनअवेलेबल. तो उस वक्त जो अभी उनका ये आइडिया था, उन्होंने मशीन बनाने की कोशिश की, तो वो पूरे कंप्लीट नहीं बना सके. मशीन की ड्राइंग्स तो बना ली थी उन्होंने, थ्योरी होती उनके पास, ठीक है, सारा पेपर वर्क कर लिया था, लेकिन वो मशीन फ़िज़िकली नहीं बना सके, क्योंकि उस ज़माने में कुछ पार्ट्स नहीं बना सके, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी. ठीक है, पुराना वक्त था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो वो कुछ पार्ट्स कंप्लीट नहीं हुए उसके, तो वो मशीन रह गई. ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और बैबेज की मशीन है, बैबेज एनालिटिकल इंजन. 10 years later, Babbage proposed a more general purpose computer and called it an analytical engine. उसके 10 साल बाद, यानी डिफरेंस इंजन के 10 ईयर्स के बाद उन्होंने कोशिश की एक और मशीन बनाने की, जिसका नाम उन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन, जो ज़्यादा हमारा बहुत मतलब उसका आइडिया जो है ना, जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हमारे पास है अब, उनसे मिलता था. The analytical engine would use steam for power, have storage capacity, memory of 1000 number of up to 50 decimal digit long, and the ability to process instruction in any sequence. For input, the computer would use punch card to enter the machine instruction. अच्छा, जो एनालिटिकल इंजन था वो स्टीम से पावर होना था, यानी स्टीम की पावर से चलना था, और उसकी कैपेसिटी जो थी, लार्ज कैपेसिटी जो उन्होंने रखी थी उस वक्त के हिसाब से, वो 1000 नंबर थे, 50 डेसिमल
डिजिट लॉन्ग तक, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन इन एनी सीक्वेंस, जिस भी सीक्वेंस में दे दी जाए इंस्ट्रक्शन उसको प्रोसेस कर सके वो। और इनपुट जो पंच कार्ड के ज़रिए होगी मशीन में, जिसे इनपुट से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते थे मशीन में। It also contain a mill with a control unit that allow processing instruction and output device to produce printed result. इसमें एक मिल यानी मेन जो उसका पार्ट था, जो मिल था वो कंट्रोल करता था प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन जो दी जाती थी उसको, और रिजल्ट जो आउटपुट दिया जाता था। Babbage borrowed the idea of punch card to encode the machine instruction from the Jacquard loom. The loom produced in 1820 and named after the inventor Joseph Mary Jacquard used punched board that control the pattern to be woven. देखें, इनपुट के लिए उन्होंने इनपुट आउटपुट के लिए जो पंच कार्ड का आइडिया लिया, इनपुट के लिए स्पेशली कि इंस्ट्रक्शन हम पंच कार्ड पे इनपुट करके दें, वो असल में उनका नहीं था, उन्होंने लिया जैकवर्ड लूम से, ठीक है। ये पहले बन चुकी थी। ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने इन्वेंट किया था पंच कार्ड, ठीक है। उसके अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए जो कपड़ा बुना जाता है, उसमें जो बुनाई के लिए जो डिज़ाइन दिए जाते हैं, उसके लिए पंच कार्ड बना था। लेकिन ये पंच कार्ड फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट मशीनों में यूज़ हुआ है आगे जाके। तो उन्होंने बैबेज ने भी ये पंच कार्ड वाला आइडिया उनसे लिया था अपनी मशीन के लिए। Like so many programmers of today, Babbage did not do a good job of documentation, and his ideas were not widely accepted for the simple lack of communication. आजकल के प्रोग्रामर्स की तरह जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, पेपर वर्क उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन का नहीं किया था, इतना अच्छा नहीं किया हुआ था, कंप्लीट नहीं किया हुआ था। तो उनका जो आइडिया था, अभी तो उन्होंने इस मशीन का सिर्फ आइडिया ही दिया था, ठीक है, वो इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ उस वक्त। He completed 21 drawings for the construction of his analytical engine but still did not complete the manufacture himself. उन्होंने 21 ड्राइंग्स मशीन की बना ली थी, लेकिन अपने खुद जो है वो मशीन नहीं बना सके। In 1991, on the occasion of the bicentenary of Babbage birth, the Science Museum in Kingston, England built a copy from those drawings. Only finding a small number of very obvious error. देखें, अपने ज़माने में तो वो बना नहीं सके इस मशीन को, सिर्फ 21 ड्राइंग तक रह गए। मैन्युफैक्चर वो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से नहीं बना सके उस ज़माने में। 1991 में, ठीक है, एक साइंस म्यूज़ियम है किंगस्टन इंग्लैंड में, उन्होंने ये मशीन जो है उनकी 21 ड्राइंग से लेकर खुद कंप्लीट की बनाई, और सिर्फ जो है ना कुछ उनको एरर मिले जो उन्होंने करेक्ट की और वो मशीन बिल्ड कर ली, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ द एनालिटिकल इंजन मेड बाय द साइंस म्यूज़ियम, ठीक है। ये वो उन्हीं की ड्राइंग से लेकर ये मशीन बनाई म्यूज़ियम वालों ने। तो इसका मतलब है आइडिया उनका बिल्कुल सही था, और अगर उस वक्त उनके पास टेक्नोलॉजी होती तो वो खुद भी बना लेते ही है। उनकी ड्राइंग और आइडिया सही था। इसके बाद एक टॉपिक है, एक मशीन है हमारे पास, Hollerith tabulating machine. In 1889, an American inventor, Herman Hollerith, 1860 to 1929, also applied the Jacquard loom concept to computing. 1889 में एक अमेरिकन इन्वेंटर थे, ठीक है, हरमैन हॉलरिथ। उन्होंने भी जैकवर्ड लूम का एक आइडिया लिया कि कंप्यूटिंग के लिए जैकवर्ड लूम इस्तेमाल किया जाए। हिज फर्स्ट टास्क वाज टू फाइंड अ फास्टर वे टू कंप्लीट द यूएस सेंसस। वो क्या चाह रहे थे कि यूएस सेंसस हो रहे थे। यूएस सेंसस मतलब यूएस अमेरिका के अंदर मरदमशुमारी जो होती है, सेंसस उसे कहते हैं, ठीक है, वो जल्दी कंप्लीट हो ताकि उसका रिज़ल्ट जल्दी आए ना। वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से सेंसस जल्दी, उसका रिज़ल्ट जल्दी कंपाइल हो सके। द प्रीवियस सेंसस इन 1880 हैड टेकन नियरली 7 years टू काउंट, and with an expanding population, the Bureau feared it would take 10 years to count the latest census. 1880 में जो सेंसस हुए थे, जो मरदमशुमारी अमेरिका में हुई थी,
उसे पूरा होने के बाद कंपाइल होने में, काउंटिंग होने में, कि पूरे अमेरिका के 10 साल लग गए थे, 10 ईयर्स लग गए थे। और ब्यूरो ने कहा, जो जिन्होंने सेंसस ऑपरेट किया था, उन्होंने ये सोचा कि फिर तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है तो मज़ीद 10 ईयर लगेंगे। हिज मशीन सेंस द होल इन द पंच कार्ड, triggering a wire to pass through the holes, closing an electric circuit। असल में इन्होंने मशीन जो बनाई थी वो पंच कार्ड रीड करने की मशीन बनाई थी। पंच कार्ड तो जैकवर्ड लूम में यूज़ हो रहे थे, ठीक है। जैकवर्ड लूम में आपने पढ़ा अभी कि डिज़ाइन को पैटर्न देने के लिए जो कपड़ा बुन रहा होता है उसके लिए पंच कार्ड बन चुके थे। तो इन्होंने अपने सेंसेस के रिकॉर्डिंग के लिए एक ऐसी मशीन बना ली जो पंच कार्ड को रीड कर सकती थी। Finally, the input initiated mechanically counter and sorted bins and tabulated the appropriate data is usable category. As a result of using the machine, the 1890 census took only 6 months to compile। ठीक है। अब इन्होंने एक ऐसी मशीन डिज़ाइन कर ली जो पंच कार्ड को रीड कर सकती थी। तो इनकी मशीन की वजह से 1890 में जब दोबारा सेंस हुआ तो उसको 6 मंथ लगे पूरे कंपाइल होने में, ठीक है। सेंसस के बाद जो डेटा कलेक्ट हो गया पूरा रिकॉर्ड काउंटिंग करने में सिर्फ उसको 6 मंथ लगे, जबकि उससे पहले वाले सेंसस के अंदर सेंसस के बाद डेटा कंपाइल करने में 10 ईयर्स लगे थे। मशीन का ये बेनिफिट हुआ। In addition to their speed, the punch cards served as a storage method for data and they helped reduce computational error। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि स्पीड बढ़ गई पंच कार्ड की, इस मशीन से पंच कार्ड रीडिंग की स्पीड बढ़ गई, बल्कि क्या हुआ, डेटा भी स्टोर होता गया साथ साथ, और एरर भी, कंप्यूटेशन एरर जो थे ना वो भी कम हो गए। Hollerith brought his punch card reader into the business world। फिर वो जब ये कामयाब हो गया ये पंच कार्ड रीडर मशीन, तो वो क्या हो गया, उसको बिजनेस वर्ल्ड में ले आए। फाउंडिंग टैबुलेटिंग मशीन कंपनी इन 1896। तो इनकी कंपनी तो ये पंच कार्ड रीडर ही बना रही थी, तो उसका एक उन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम रखा टैबुलेटिंग मशीन कंपनी 1896 के अंदर। लेटर टू बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM इन 1924 आफ्टर अ सीरीज ऑफ मर्जर। जो यही वाली कंपनी है टैबुलेटिंग मशीन कंपनी जो इन्होंने बनाई थी, वो 1924 में जाकर चेंज हो गई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में, दूसरी कंपनियों के साथ मर्ज हो गए, एक नई कंपनी बन गई IBM अभी भी आपने नाम सुना होगा। अदर कंपनीज such as Remington Rand and Borough also manufactured punch card reader for business use। इसके अलावा ये दो कंपनीज़ हैं, ये भी पंच कार्ड रीडिंग मशीन बनाने लगी बिजनेस यूज़ के लिए, ठीक है। बोथ बिजनेस एंड गवर्नमेंट यूज्ड पंच कार्ड फॉर अ डेटा प्रोसेसिंग अंटिल द 1960 तक बिजनेस भी और गवर्नमेंट भी पंच कार्ड ही यूज़ करने लगी डेटा प्रोसेसिंग के लिए। द हॉलरेथ मशीन वर द फर्स्ट टू अपीयर ऑन अ मशीन कवर। और ये मशीन पहली मशीन थी जो किसी भी मैगज़ीन के फ्रंट कवर के ऊपर इसकी पिक्चर आई। दिस इज़ द मशीन, पंच कार्ड रीडर मशीन। ओके क्लास, यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।